नमस्कार साथियों। साथियों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने थ्री इडियट मूवी तो देखी होगी। तो थ्री इडियट मूवी जिस व्यक्ति से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, या उस मूवी में आमिर खान ने जिस रैंचो बनकर जिस व्यक्ति की भूमिका निभाई थी, उस व्यक्ति का जो असली नाम है वो सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक वैसे लद्दाख से बिलोंग करते हैं। उन्होंने लद्दाख में कई तरीके के इनोवेशन करे हैं, जिसके लिए उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी कई तरह से उन्हें मिले हुए हैं। लेकिन इस समय जिस समय मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, इस समय सोनम वांगचुक जो हैं भारत के अंतिम छोर लेह से लगभग 150 यात्रियों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ दिल्ली पैदल चल कर के आए हैं। लगभग 1000 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने तय किया है। और ये यात्रा जो शुरू हुई थी वो 1 सितंबर, मतलब पिछले महीने 1 सितंबर को शुरू हुई थी। और दिल्ली तक आते आते उनका प्लान था कि हम 2 अक्टूबर को, 1 सितंबर को अगर चल रहे हैं तो 2 अक्टूबर को हम 1 महीने हमें लगेंगे दिल्ली तक आने में। और 2 तारीख को वो राजघाट में जाकर के 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, राजघाट में जाकर के वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के, जिन मांगों को लेकर के वो आए हैं, सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, उन मांगों को लेकर के सरकार से बात करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो आए तो दिल्ली के बॉर्डर में उन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। और उनके साथ जो 150 पदयात्री जो लगभग आए हुए थे उनको भी डिटेन कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कारण ये बताया गया कि पूरी दिल्ली में धारा 144, जो कि अब 163 है, वो लगी हुई है। मतलब जिनके पास कुछ हथियार नहीं, कुछ नहीं, खाली हाथ शांतिपूर्ण ढंग से वो चल रहे हैं, उनसे सरकार को या दिल्ली पुलिस को ऐसा कौन सा खतरा दिखा कि धारा 144 या 163 के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चलो ठीक है, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ उठता है कि सोनम वांगचुक और लगभग 150 जो यात्री है वो 1000 किलोमीटर पैदल चल करके वो लेह से दिल्ली आए हैं। तो आखिर उनकी मांगे क्या हैं, वो सरकार के समक्ष कौन सी मांगे रखना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये हमें जानना होगा। तो सबसे पहली जो उनकी मांग है वो है 6 शेड्यूल की। वो चाहते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिस तरीके से दूसरे कुछ राज्य हैं जैसे सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये 6 शेड्यूल में हैं। अब 6 शेड्यूल होता क्या है बता दूं मैं आपको। तो जहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जहाँ पे जो जनसंख्या जनजातियों की 90% से ज़्यादा होती है, लगभग 90% या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कुछ विशेष अधिकार वहाँ के लोगों को दिया जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो जैसे जंगल में या पहाड़ों को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के कुछ विशेष अधिकार वहाँ के जो लोग होते हैं उनके पास होते हैं। तो वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो कि बीजेपी ने 2019 और 2020 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा करी थी कि जैसे हम चुनाव जीत करके आएंगे हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे। लेकिन चुनाव ख़त्म हो गए हैं, चुनाव जीत गए हैं। वो बीजेपी वाले जो अक्सर अपने वादे भूलने में माहिर हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो 6 शेड्यूल में शामिल करने का जो वादा था वो भी भूल चुके हैं। तो पहली डिमांड उनकी ये है। दूसरी डिमांड की अगर बात करूं, 6 शेड्यूल में शामिल होने से फ़ायदा क्या होगा लद्दाख के लोगों को। तो लद्दाख के लोग जो हैं वहाँ के पहाड़, वहाँ के जंगल और नदियों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी वहाँ पे विकास के नाम पर कोई भी व्यक्ति आएगा और वहाँ पे कुछ भी वहाँ के पहाड़, नदियाँ या जंगलों का जो हनन होगा, जंगल तो वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे पहाड़ हैं ज़्यादातर, तो पहाड़ों का जिस तरीके से हनन किया जाएगा, क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति को नहीं पता वहाँ का पर्यावरण, तो वहाँ के लोग वहाँ बताएंगे कि यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, जो कि सरकार तैयार नहीं है मानने को। अभी फ़िलहाल बात ही नहीं करना चाहती सरकार उनसे। दूसरी जो उनकी डिमांड है वो चाहते हैं कि उन्हें लोकतंत्र का अधिकार दिया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारत है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है,
तो लोकतंत्र की डिमांड कैसे हो सकती है? लोकतंत्र ऑलरेडी है। तो मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जब से धारा 370 जो 370 जम्मू में जो लगी थी, जब से वो हटी है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से अलग अलग केंद्र शासित राज्यों में वहाँ के लोगों को सरकार चुनने का अधिकार होता है, वो वोट के माध्यम से चुनाव में वोट दे करके वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वहाँ पे उनकी सरकार बनती है, जो कि वहाँ के लोगों की देखरेख करती है, उनके विकास के लिए कुछ काम वगैरह करती है, इस तरीके से। लेकिन लद्दाख की अगर बात करूं तो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित राज्य है, जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लेकिन वहाँ के लोगों को, लद्दाख के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने प्रतिनिधि एमएलए के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में चुन ही नहीं सकते हैं, उनको ये राइट ही नहीं है। जब से अलग हुआ है तो उनका खुद का विधानसभा है ही नहीं। तो उनकी जो डिमांड है कि भाई हमें विधानसभा दिया जाए ताकि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधि चुन पाएँ, ताकि वो हमारे लिए काम करें। तो उनकी एक मांग तो ये भी है, जो कि अब नहीं है इस समय फिलहाल। वो चुन नहीं सकते हैं, सीधे दिल्ली से जो एलजी भेजा जाएगा 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए एलजी भेजा जाएगा, वह एलजी चलाएगा लद्दाख को, जिसको वहाँ के पर्यावरण के बारे में, वहाँ के नेचर के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वो 4-5 साल वहाँ जाके पर्यावरण को समझने में लगा देगा, वो क्या विकास काम, क्या लोगों की देखरेख करेगा वहाँ के लोगों की। तो उनकी डिमांड दूसरी ये है कि लोकतंत्र का अधिकार उन्हें दिया जाए, वो खुद चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुन पाएँ। ये है। अभी इस समय वहाँ पे एमएलए कोई भी नहीं है, वहाँ पर एक सांसद है जो इस समय है फिलहाल, एक सांसद। उनकी डिमांड है कि 2 सांसद, लेह और लद्दाख 2 सांसद होने चाहिए और हमें विधानसभा दी जाए, ताकि हम अपने चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुन पाएँ। ये भी उनकी डिमांड है। दूसरी डिमांड, मुख्य जो डिमांड है वो बता रहा हूँ मैं आपको। उनकी जो तीसरी डिमांड है वो है कि पब्लिक कमीशन उन्हें दिया जाए। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में पब्लिक कमीशन होता है, जो वहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करता है। जैसे हरियाणा में अलग हरियाणा एसएससी है, यूपी में यूपी एसएससी है, बिहार में बीपीएससी है। उसी तरीके से उनकी जो डिमांड है कि भाई लद्दाख को भी एक पब्लिक कमीशन दिया जाए, ताकि वहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ के नेचर को, वहाँ के पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनकी ये भी डिमांड है कि भाई एक पब्लिक कमीशन दी जाए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ये भी उनकी डिमांड है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुख्य डिमांड है उनकी मेनली। लेकिन अब ये 3 डिमांड जो मुख्य रूप से जो मैंने बताई हैं, इसको लेकर के वो दिल्ली आए हुए हैं। उन्होंने वैसे पहले भी लद्दाख में कई दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल करी है। लगभग 30,000 लगभग 1 लाख की जनसंख्या टोटल है वहाँ पर। तो 30% जनसंख्या मतलब 30,000 लोगों ने एक बार वहाँ पे आंदोलन किया था, लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं उनकी। और आने से पहले भी वहाँ पर उन्होंने लगभग 1 महीने के आसपास उन्होंने अनशन किया, भूख हड़ताल करी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तब वो मजबूर होकर के वो लद्दाख से पैदल चल करके दिल्ली आए कि जब हमारी कोई वहाँ नहीं सुना तो हम खुद दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में अपनी जो दर्द है उसको बताएंगे, यहाँ जो नेता रहते हैं उनसे। अब सोनम वांगचुक और उनके साथ जो आए हुए जो लोग हैं, इन मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास उनसे बातचीत करने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है। जो लोग लगभग 1000 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं, क्या सरकार के पास इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि उनसे 10 मिनट का टाइम निकाल करके उनसे बात कर सकें? और तो और उन्हें दिल्ली में अनशन करने की भी परमिशन नहीं है। दिल्ली पुलिस उन्हें अनशन करने की परमिशन नहीं दे रही है। वो जंतर मंतर में अनशन करना चाहते थे तो उन्हें उसकी परमिशन भी नहीं दी गई है। लास्ट में वो थक हार करके लद्दाख भवन, इस समय फिलहाल जिस समय वीडियो बना रहा हूँ वो इस समय लद्दाख भवन में अनशन में बैठे हुए हैं। और आज उनके अनशन का 10वां दिन है, भूख हड़ताल में 10वां दिन। पानी और नमक के सहारे बैठे हुए हैं वो लोग इस समय, आज जिस समय वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग पूरी दिल्ली में धारा 144 यानी कि 163 लगी हुई है। मतलब सीधी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए, अपनी जायज मांगों को लेकर के दिल्ली में आंदोलन नहीं कर सकता है, अपनी मांगों को दिल्ली में रख नहीं सकता है। यह है देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र।
जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से अगर मैं अपना राइट टू एक्सप्रेशन का मेरा अधिकार जो है वो किस तरीके से उसका दमन किया जा रहा है, किस तरीके से उसे दबाया जा रहा है, ये सरकारों के द्वारा, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्या हमारे आम आदमी के अधिकारों को इस तरीके से छीना जाएगा, इस तरीके से दबाया जाएगा उनकी आवाज़ों को? कोई गलत मांग लेके तो आए नहीं है वो लोग। अब उनको दिल्ली में धरना भी कोई नहीं दे सकता है, दिल्ली में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से कोई आंदोलन करना चाहता है तो आप वो भी नहीं करना देना चाहते हो। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एकादशी के टाइम पे उन्होंने मौन व्रत रखा था और कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट भी आए थे उनके समर्थन में, लेकिन दिल्ली पुलिस को मौन व्रत भी नहीं करने देना था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई मौन व्रत भी नहीं रख सकता है कोई व्यक्ति। ये किस तरीके से लोकतंत्र है? आप बताइए, खुद बताइए, आप किस तरीके से सबसे बड़ा लोकतंत्र का दम भरते हैं? और ये सरकार, ये चीजें हैं। अब कोई जायज मांगों को लेकर के अगर मैं सरकार के सामने अधिकार रखना चाहता हूं अपनी बातों को, तो किस तरीके से एक सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म कर रही है, ये हमें समझना होगा। अगर आज नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे आते आते तक हमारे ये सारे अधिकार, जो अभी अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, ये सब खत्म कर देगी सरकार। कब तक हम शांत रहेंगे, कब तक हम मौन बने रहेंगे? ये जो लड़ाई है, ये हिमालय को बचाने की लड़ाई है, ये लद्दाख को बचाने की लड़ाई है। ये हिमालय, हम सोचते हैं कि ये सिर्फ लद्दाख वालों की लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। अगर वो लद्दाख खत्म हो गया, वहाँ का हिमालय जो है, वहाँ का ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है और हमारे देश में पानी का स्रोत जो है वो हिमालय, वो नदियाँ ही हैं। अगर नदियों को और हिमालय को खत्म कर दिया जाएगा तो पानी के लिए तरस जाएंगे हम लोग। ये हमें समझना होगा। क्या ये सिर्फ लद्दाख का मसला है? वो हिमालय जो नष्ट होने की कगार में जा रहा है, हिमालय का ग्लेशियर जिस तरीके से पिघल रहे हैं, वहाँ की झीलें जिस तरीके से सूख रही हैं, क्या उसका प्रभाव हमें नहीं पड़ेगा? भाई उसका पानी हमारे तक भी तो आता है। तो हम लोगों को ये समझना होगा, हम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें सरकार के सामने आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आप लोग गलत कर रहे हो। धारा 144 आपने अनिश्चित कालीन के लिए लगा दिया है। क्या है ये? क्या मैं अपनी बातों को लेकर के मैं शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन नहीं कर सकता हूं? क्या मैं मौन व्रत भी नहीं रख सकता हूं? ये सब चीजें हम आम जनता को बहुत समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारे हाथों में कुछ बचेगा नहीं। ये सरकार हमारे अधिकारों का दमन कर रही है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा इसके लिए। और देखो, मुझे जो लगता है, सरकार 6 शेड्यूल में शामिल इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सरकार जो है, मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, वो लद्दाख को छत्तीसगढ़ की तरह अपने मित्रों को देना चाहती है, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को हवाले करना चाहती है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटा गया कोयले निकालने के नाम पर, बर्बाद कर दिया गया जंगलों को, उसी तरीके से लद्दाख के पहाड़ और जंगलों को देना चाहती है। क्योंकि अभी बिजली के परियोजना के नाम पर, विकास के नाम पर वहां पे क्या विनाश किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। सरकार सोचती है कि वो अंतिम छोर है तो लोगों को पता नहीं हो, हमें सब पता चल रहा है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो तो सरकार के पैरों के नीचे पड़ी हुई है। उन्हें तो कुछ दिखाना नहीं होता देश में क्या चल रहा है। उनको तो सरकार के पैर चाटने से ही फुर्सत नहीं है। वो क्या हमें बताएगी मेन स्ट्रीम मीडिया? लेकिन हमारा कर्तव्य है, जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम लोग समाज के बारे में जानकारी रखें और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएं। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में हमारे अधिकारों को हमसे छीन लिया जाएगा। जिस तरीके से अभी दिल्ली में आप धारा 144 के नाम पर 163 जिसे बोल रहे हैं आप BNS, उसके नाम पर हमारे राइट टू एक्सप्रेशन को छीना जा रहा है। कोई मौन व्रत रखना चाहता है उसको छीना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें देखना होगा। वहाँ के ये सिर्फ मांग वहाँ के लोगों की नहीं है, वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। हमें लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। लड़ नहीं सकते हैं तो लिखना होगा, हमें
लिख नहीं सकते हैं तो बोलना होगा हमें, और कम से कम बोल भी नहीं सकते हैं ना, तो जो लड़ रहा है हमारे लिए, कम से कम उनकी आवाज़, उनको तो हम लोग अपना साथ दे सकते हैं, अपना समर्थन दे सकते हैं, और सरकार से मांग कर सकते हैं कि ये जो आप कर रहे हो ये सरासर गलत है। ये सब चीज़ें हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यही कहूँगा आप सभी से कि भाई जागरूक नागरिक हमें बनने की ज़रूरत है। अगर नहीं बनेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हमारा हिमालय ख़त्म हो जाएगा, लद्दाख की जो जनजातियाँ हैं ख़त्म हो जाएंगी, हमारा लोकतंत्र, लद्दाख में लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया है। इस तरीके से धीरे धीरे करके ये आग हमारे तक भी आ जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोग जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक आवाज़ उठाओगे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से सरकार से गुहार लगाओगे कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। आपको उनकी बात सुननी होगी। 10वां दिन आज ख़त्म हो गया है उनके भूख हड़ताल का। क्या सरकार उनके मरने का इंतज़ार कर रही है? क्या सरकार के पास इतना टाइम नहीं है? चुनाव में अगर रैली हो तो उनके पास टाइम होता है, लेकिन एक संवेदनशील जो मुद्दा लेकर के वो लोग आए हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्या इतना असंवेदनशील हो गई है सरकार ये, या इन्हें इतना घमंड हो गया है? अगर इतना घमंड हो गया है तो जिस तरीके से लोगों ने उन्हें सत्ता में बिठाया है, लोग उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी दम रखती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।